दिल्ली के बिल्कुल पास अगर आपको रेडी टू मूव इन फ्लैट चाहिए तो आज मैं आपको दिखाने आई हूँ गुड़गांव का हिडन जेम। लेकिन उससे पहले मैं हूँ श्वेता और भूमि विकल्प में आप लोगों का बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेक्टर 111 में और इस प्रोजेक्ट का नाम है ताशी कैपिटल गेटवे। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि ये रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है, तो मेरे पीछे आपको ये जितने भी फ्लैट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये सब रेडी टू मूव इन है। मतलब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि प्रोजेक्ट कहीं डिले ना हो जाए, कंस्ट्रक्शन में कहीं टाइम ना लग जाए, हमारा पैसा कहीं फंस ना जाए। तो आज एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सिर्फ और सिर्फ आपको रजिस्ट्री ही करवानी है और हाँ, पैसे तो देने ही हैं, तभी तो ये खूबसूरत सा प्रोजेक्ट आपका होगा। लेकिन इससे पहले कुछ ऐसी भी बातें हैं जो इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए थोड़ी सी बातें भी बता देते हैं कि क्यों ये प्रोजेक्ट स्वामी फंड के अंडर में आया। ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2013 में और इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था 2015 में। लेकिन जैसे हम सभी जानते हैं कि बहुत से प्रोजेक्ट रुक गए थे जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो इनका प्रोजेक्ट भी रुक गया था क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के साथ साथ कोविड का भी प्रकोप आ चुका था। तो लगभग 2018 से 2020 तक ये प्रोजेक्ट रुक गया और थोड़ा सा इनको कैश की भी प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने जितने भी लोगों ने बाय किया था, मतलब बायर्स को थोड़ा सा सपोर्ट मिले, इस वजह से ऐसे बिल्डर्स को चूज़ करना शुरू किया जिनका लगभग प्रोजेक्ट 80% बन चुका था। तो उनको गवर्नमेंट ने पैसे देने शुरू किए कि आप अपने बचे हुए प्रोजेक्ट को जल्दी जल्दी बनाइए और बायर्स को आप राहत दीजिए। तब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट ने चूज़ किया और जब उन्होंने फंड देना शुरू किया तो उस फंड का नाम रखा स्वामी फंड। तो उसी स्वामी फंड ने ये ताशी कैपिटल गेटवे को भी पैसे देने स्टार्ट किए और वापस से इनका प्रोजेक्ट बनना शुरू हो गया। अब जैसे इस प्रोजेक्ट को जैसे ही गवर्नमेंट की मदद मिली, तो आप खुद देखिए, ये इनका फर्स्ट फेज है। पूरी तरीके से ये रेडी टू मूव इन हो चुका है। आप यहाँ पर आइए, रजिस्ट्री करवाइए और रहना शुरू कर दीजिए। अब इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रोजेक्ट का पूरा लैंड पार्सल 10.462 एकड़ है और ये 2 फेजेस में बन रहा है। पहला फेज़ पूरी तरीके से डिलीवर्ड हो चुका है, लोग यहाँ पर रहने लगे हैं, और जो दूसरा फेज़ है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो फर्स्ट फेज़ में आपको 2 BHK और 3 BHK के यूनिट मिलते हैं और जो आपका सेकेंड फेज़ है उसमें आपको 4 BHK और 5 BHK के यूनिट मिल जाते हैं। अब जो सबसे बड़ी बात है कि अगर यहाँ पर 10 एकड़ का जो लैंड पार्सल है उसमें हमें ग्रीन एरिया कितना मिलेगा, हमारी जो यहाँ पर डेंसिटी होगी वो कहीं बहुत हाई ना हो जाए। तो चलिए अब उसके बारे में भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। 10.5 एकड़ के लैंड पार्सल में टोटल 10 टावर हैं और इस 10 टावर में जो फर्स्ट फेज़ है उसमें 7 टावर हैं और जिसमें ऑलमोस्ट 385 यूनिट्स हैं, और जो सेकेंड फेज़ आ रहा है उसमें ऑलमोस्ट 153 यूनिट्स हैं। तो ऑलमोस्ट मिलाकर आपको 500-510 के आसपास की यूनिट्स मिल जाती हैं। और अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो लगभग 50 यूनिट्स पर एकड़ हो जाती है। तो आप खुद सोचिए कि आपको फिर वो सांस लेने वाली जो जगह होती है ना, वो दिखती है। ऐसे नहीं कि डिब्बे के सामने डिब्बा, डिब्बे के सामने डिब्बा, ऐसा हमें नज़र नहीं आता है। पूरी सोसाइटी में आपको लगभग 2 एकड़ का ग्रीन एरिया भी मिलेगा। एक तो जिस पार्क में मैं खड़ी थी आपको उस तरीके के 2 पार्क मिल जाते हैं, जैसे बास्केटबॉल कोर्ट है, स्केटिंग जोन है, तो इस तरीके से अलग अलग एरिया भी आपको नज़र आ जाएगा। जो इनका क्लब हाउस है वो 12,000 स्क्वायर फीट पे मिलता है और हर एक टावर के नीचे इन्होंने प्रॉपर एक्टिविटी इंडोर गेम्स की तरह भी एक एरिया बना रखा है। वो एक तरीके से आप उसे मिनी क्लब भी बोल सकते हैं। क्लब हाउस में आपको जिम मिलता है, किड्स प्ले एरिया मिलता है, स्विमिंग पूल मिलता है, बैंक्वेट हॉल मिलता है जिसमें ऑलमोस्ट 150 लोगों की गैदरिंग हो सकती है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ ये दे रहे हैं। अब प्रोजेक्ट में जो भी यूनिट्स हैं मैं आपको उनकी साइजेस भी बता देती हूँ। जनरली जो 2 BHK है वो सोल्ड आउट हो चुका है, लेकिन कुछ यूनिट्स हैं, अगर आप वो भी चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे। लेकिन 3 BHK की यूनिट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। 3 BHK में इनके पास 3 साइजेस हैं। ये मैं रेडी टू मूव इन जो प्रोजेक्ट्स हैं मैं वो बता रही हूँ क्योंकि ये फर्स्ट फेज़ में है। सो जो 3 BHK का पहला साइज़ है इनके पास 3 BHK प्लस 3T, वो है 1874 स्क्वायर फीट का, और जो दूसरी टाइपोलॉजी है वो है 3 BHK प्लस 3T प्लस लॉन्ग बालकनी। एक ये एल शेप बालकनी है तो इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो है 2049 स्क्वायर फीट का।
अब जो तीसरा 3 BHK का साइज़ है, इसमें आपको सर्वेंट क्वार्टर मिल जाता है। तो इसकी साइज़ है 2102 स्क्वायर फीट की। प्राइस की बात करती हूँ तो ऑलमोस्ट 13,800 पर स्क्वायर फीट के इसमें चार्जेस हैं। आपको इसमें एक कार पार्किंग भी मिल रही है। अब मैं आपको सेकंड फेज़ के भी साइजेस बता देती हूँ। जो सेकंड फेज़ में आ रहा है उसमें 4 BHK और 5 BHK के ऑप्शन होंगे। तो जो 4 BHK की साइज़ है वो 2990 स्क्वायर फीट है और जो 5 BHK की साइज़ है वो 3537 स्क्वायर फीट है। तो इसमें आपको 2 कार पार्किंग मिल रही है। तो ये इतने इनके पास ऑप्शन है। बातों बातों में एक बच्चा भी मेरे पास आ गया है जो यहाँ पर रहता है और अभी जस्ट वो स्कूल से आया है। तो आप खुद देखिए वो यहाँ पर खेलने भी लग गया है। तो ये सारे ऑप्शन है। अब मैं आपको एक्चुअल अपार्टमेंट दिखाऊंगी इनका 3 BHK और जिसमें लॉन्ग बालकनी है वो रैप अप मैं वो दिखाऊंगी। और आप खुद देखिएगा कि जब आप वहाँ पर जाते हो ना तो आपको जो व्यू नज़र आता है वो बहुत ही खूबसूरत व्यू है। उस व्यू को देखने के लिए आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि व्यू क्यों अच्छा है। जैसे ये दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर के पास ही है, फिर आपको नियरेस्ट बहुत चीज़ें मिलने वाली हैं। आपको भारत वंदना पार्क जैसा खूबसूरत पार्क मिल रहा है। एक तो ये आपको छोटी सी फैसिलिटी नज़र आ रही है लेकिन वो बहुत बड़ा पार्क है, तो यहाँ से वो ज़्यादा दूर ही नहीं है। फिर आपको वहाँ पे DDA का गोल्फ कोर्स मिल रहा है, आपको मेट्रो स्टेशन मिल रहा है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे चंद मिनटों की दूरी पर आप अवेल कर लोगे। और अगर मैं सोशल एमिनिटीज़ की बात करती हूँ लाइक स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, तो आप बॉर्डर पे हो तो आप एक पैर दिल्ली में हो, एक पैर आप गुड़गांव में हो, तो आपको सारे मॉल्स की फैसिलिटीज़ मिल ही जाने वाली हैं क्योंकि नियरेस्ट कई मॉल हो गए। चाहे आप उधर पैसिफिक चले जाओ, वेगस चले जाओ, द्वारका में, फिर आप इधर आ जाते हो तो सेक्टर 114 और 115 पूरा SCO मार्केट की तरह जो है वो डेवलप हो रहा है। कई वहाँ पे जो VSR के मॉल्स हैं वो बन चुके हैं। थोड़ा सा और आगे जाते हो आपको कॉन्सेंट मिल जाएगा सेक्टर 109 में। फिर आपको ओकसमेडले मिल रहा है, एलान मेरेकल मिल रहा है। ग्लोबल सिटी जैसी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी आने वाली है, तो अभी आई नहीं है। सो वो सारी चीज़ें चुटकियों का खेल हो जाएंगी। सारी टॉप नॉच स्कूल्स लाइक वो सब कुछ नियर बाई में ही हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नियर बाई में ही हैं। तो वो सारी चीज़ों की तो कोई टेंशन ही नहीं है, सब कुछ आ रहा है। और द्वारका एक्सप्रेसवे के पास हो तो कम्युनिकेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब सब कुछ बहुत ही इजी हैंडल होने वाली चीज़ें हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से प्लेस किया हुआ ये ऑप्शन है। तो अब डायरेक्ट ले चलते हैं, आपको इनका जो एक्चुअल अपार्टमेंट है वो ही दिखा देते हैं। अब मैं आपको एक्चुअल अपार्टमेंट दिखाने लाई हूँ। तो इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हर फ्लोर पे 4 यूनिट्स हैं एंड स्पेशली एक यूनिट को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है इंडोर एक्टिविटी एरिया की तरह। तो जैसे ये आप जैसे ही आते हो तो ये लॉबी एरिया हो जाती है जहाँ पर लोग बैठकर वेटिंग लॉन्ज और इस तरीके से चीज़ें होंगी। और ये एक्टिविटी जोन बना देते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेबल टेनिस का एक ऑप्शन दे रखा है और उधर एक कैरम बोर्ड का ऑप्शन दे रखा है। तो इस तरीके से हर टावर के नीचे का एक पोर्शन एक्टिविटी एरिया के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर दिया गया है। अब मैं इसी अभी टावर के सबसे ग्राउंड फ्लोर पे हूँ जहाँ पर ये ऑप्शन रहेगा। अब मैं आपको ले चलती हूँ, इनका जो एक्चुअल अपार्टमेंट आपको किस तरीके से मिलेगा वो दिखाती हूँ। अब मैं आपको लेकर आ गई हूँ इनके 3 BHK 3T प्लस LB मतलब लॉन्ग बालकनी वाले अपार्टमेंट में। तो इसका साइज़ है 2049। तो अभी जैसे ही हम एंट्री करते हैं सबसे पहले आपका लिविंग डाइनिंग आ जाता है और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में पहला बेडरूम आ जाता है। तो आप ये देखिए, ये एक्चुअल साइज़ है तो आप पूरी तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे किस चीज़ें कैसे कैसे आप अपनी चीज़ों को प्लेस करेंगे। ये आपका वॉशरूम का एरिया है, प्लस इसमें ये विंडो दे रखे हैं। तो आप अपने बच्चों को ये रूम दे सकते हैं क्योंकि बालकनी रहेगी तो सपोज़ छोटा बच्चा है इधर उधर जाए तो ये विंडो की फैसिलिटी दे रखी गई है। तो ये फर्स्ट बेडरूम आ जाएगा आपका। और फिर ये आपकी लिविंग डाइनिंग का एरिया है, साथ में ही आपको किचन मिल जाता है। किचन आप देखिए बहुत ही स्पेशियस है। तो यहाँ पर आप अपना फ्रिज प्लेस कर सकते हैं, उस तरीके से यहाँ पे जगह दी गई है। और इसी तरीके से आपको आपका किचन मिलेगा।
तो किचन भी आप देखिए बहुत स्पेशियस है। अगर यहाँ पर 2 लोग भी खड़े होकर काम कर रहे हैं ना, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इनफैक्ट यहाँ पर 3 लोग भी बहुत आराम से काम कर सकते हैं। किचन से आगे बढ़ते हुए ही आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड पर एक पाउडर रूम, ये वाला जो वॉशरूम का ऑप्शन है वो दे रखा है। और फिर 2 बेडरूम हैं, तो ये दूसरा बेडरूम है। इसके साथ आपको बालकनी भी मिल रही है, आप इसका भी पूरा एरिया देख सकते हैं। साथ में ये बालकनी भी है, तो बालकनी में भी आपको एक साथ दिखाती हूँ। पहले हम मास्टर बेडरूम में भी देख लेते हैं और उसका भी आपको पूरा स्पेस दिखा देते हैं। ये मास्टर बेडरूम है, वुडन फ्लोरिंग इसमें आपको मिलेगी और साथ में आपको ये पूरा ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आप जो भी अपनी वार्डरोब लगाना चाहें उसका भी एरिया दे रखा है और वो वॉशरूम है। और अब हम बालकनी में आ जाते हैं, जिस बालकनी की मैं बात कर रही थी। ये वो बालकनी है जिसको ये बता रहे हैं कि 3 BHK 3T, और जो दूसरा इनका बड़ा साइज़ है जिस साइज़ में हम आए हुए हैं, तो ये लॉन्ग बालकनी है जो आपको एक L शेप या राउंड अप बालकनी मिल जाती है। तो यहाँ से आप व्यू देखिए, ये एक अफोर्डेबल है लोटस का, जहाँ पे सब लोग आ चुके हैं। तो और ये देखिए आपको पूरा दिल्ली नज़र आ रहा है, वो एयरपोर्ट है। तो आप देखिए एयरपोर्ट भी यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे कोई फ्लाइट जाती है सारी चीज़ें दिखेगी। उधर आपको DLF के टावर दिख रहे हैं। तो आप ये देखिए कितनी हाई राइज बिल्डिंग्स और सारी चीज़ें आपको इस बालकनी से नज़र आ जाएंगी। तो ये था पूरा ऑप्शन 3 BHK 3T प्लस लॉन्ग बालकनी का। अभी जो मैंने आपको ऑप्शन दिखाया था 2049 का, वापस से मैं नीचे आ गई हूँ कि वो जो लॉन्ग बालकनी है वो दिखेगी कैसे बाहर से। तो आप ये देखिए इस तरीके से रैप L शेप जो बालकनी है वो आपको नज़र आएगी। तो इस तरीके से आपको पूरा लेआउट दिखेगा। अगर आप इधर का ऑप्शन चूज़ करते हैं और ये वाला ऑप्शन लेते हैं तो आपको इस तरीके से वो नज़र आने वाला है। अब जो बेसिक पॉइंट आ जाता है कि अगर आपको ये रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट चाहिए तो पेमेंट प्लान वो 2080 का पेमेंट प्लान है। और रेडी टू मूव इन है तो आप जानते ही हैं कि आपको पैसे कंप्लीट पे कर देने हैं और चाबी आपको अपने हाथ में ले लेनी है, रजिस्ट्री करवा लेना है और यहाँ पे रहने आ जाना है। इस प्रोजेक्ट के बारे में और भी कुछ आपको डिटेल्स जानना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कीजिएगा, क्योंकि हम हैं भूमि विकल्प और आपको बेस्ट प्राइस पे बेस्ट डील दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये है आपका विकल्प और आपकी जगह। तो फिर से मिलेंगे इसी तरीके के एक और प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए और मस्त रहिए।